यानी इसका मतलब है कि केवल यहाँ तक करवाए थे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। देखिए जो है हमने उस दिन बताया था कि ये जो है गिब्स फ्री एनर्जी कहिए या फ्री एनर्जी या एक इस तरह का पैरामीटर है जिसकी मदद से हम लोग ये बताएंगे कि कोई सिस्टम वर्क कर रहा है या कोई प्रोसेस हो रहा है, इसकी मदद से हम ये बताएंगे। अब बात ये आ रही है कि सर जब वर्क हो रहा है कि नहीं ये जानना है तो फार्मूला में वर्क होना चाहिए कि वर्क का टर्म होना चाहिए, तभी नहीं जाने कि सर वर्क आ रहा है, तो इसमें वर्क का टर्म जो है गायब है। तो अब हमको इस इक्वेशन को वर्क के टर्म में लाना है। जब वर्क के टर्म में आएगा तब हम बताएंगे कि कब सिस्टम हमारा वर्क करेगा और कब सिस्टम वर्क जो है नहीं करेगा। तो ये हम लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए अब इस फार्मूला को वर्क के टर्म में हम लाएंगे। देखिए इसके लिए हम जो है डेल्टा एच का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे डेल्टा एच का फार्मूला होता है एच इक्वल टू ई प्लस पी वी, और जैसे डेल्टा लिखेंगे तो आ जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा वी, और पी इंटू डेल्टा वी वर्क। तो हमको वर्क को इसमें किसी तरह से लाना है, ये सोचिए, लिखे जाए। फ्रॉम इंथैल्पी कंसेप्ट, from enthalpy concept, at constant pressure, delta H equal to delta E plus P into delta V, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा वी। चलिए सो फ्रॉम इक्वेशन 3 डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा ई पी इंटू डेल्टा वी टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर जो है इंथैल्पी का भी कंसेप्ट यूज करेंगे। इंथैल्पी का फार्मूला यूज करेंगे। लिखे जरा, सिंस डेल्टा एच इक्वल टू क्यू अपॉन टी, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू अपॉन टी और टी इंटू डेल्टा एच इक्वल टू क्यू। यानी इसका मतलब ये है, ये देखिए जो यहाँ पर लिखा है टी इंटू डेल्टा एच, हम यहाँ पर लिख देंगे क्यू। तो फिर जब लिखिए सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस टी इंटू डेल्टा वी माइनस क्यू। टी इंटू डेल्टा एस की जगह हमने लिख दिया क्यू। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम जो है ये माइनस क्यू को डेल्टा ई के साथ रखेंगे, पी इंटू डेल्टा वी को इसके बाद में रखेंगे, केवल इधर उधर किया है। ये थर्ड हो रहा है कि फोर्थ हो रहा है? लिखे जरा। अब देखिए, अब हम आगे जो है इसमें फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे।
देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लिखे गया फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला क्या होगा, तो ये होता है फार्मूला डेल्टा एच इक्वल टू क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। अब डिसाइड करना है कि डब्ल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब बात सुनिए, जब हम इक्वेशन नंबर 3 से आगे बढ़े हैं तो कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है, देख लीजिए। जब इक्वेशन नंबर 3 से आगे बढ़े हैं तो कौन सा प्रेशर कांस्टेंट है, यानी जो कुछ भी हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर के लिए हो रहा है। और आपको हमने कहा है कि एक चीज याद कर लीजिए, कहीं भी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन ही होगा। तो यहाँ पर जो है डब्ल्यू का साइन नेगेटिव होगा। तो ये फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। चाहे तो आप वहाँ लिखने के लिए लिख सकते हैं, बिकॉज वर्क इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और रखिए अगर कहीं भी प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन ही होगा। आगे बढ़े, चलिए अब बात सुनिए जो है, देखिए ये जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इस रिलेशन की मदद से इसका मान हम लाएंगे। तो कैसे आएगा, डेल्टा ई माइनस क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। और अब ये मान है डेल्टा ई माइनस क्यू, इसका मान माइनस डब्ल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे तो वर्क के टर्म में हमको रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि पी इंटू डेल्टा भी वर्क ही है। हमने कहा था ना कि हम फार्मूला को वर्क के टर्म में ला रहे। लिखे जाए, substituting the value of delta E minus Q in equation 4 we get, मान रखिए डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस पी इंटू डेल्टा के। देखिए फार्मूला मेरा वर्क के टर्म में आ गया। हम क्या करेंगे, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी इंटू डेल्टा। यही मेरा फाइनल रिजल्ट है। एक तरफ जो है चेंज इन फ्री एनर्जी है, एक तरफ आपका वर्क है। तो चेंज इन फ्री एनर्जी का वर्क के टर्म में हमको रिलेशन मिली है। अब आइए लिखे वेयर
इक्वेशन में आपको ये 3 टर्म है जो है, चलिए ये लास्ट वाला टर्म देखिए जो लिखा हुआ है कैपिटल डब्ल्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। ये कह रहे हैं नेट अवेलेबल वर्क ऑफ द सिस्टम, मैंने सिस्टम पर एक्चुअल में कितना वर्क, और जब वर्क बाहर से होता है तो साइन पॉजिटिव होगा जो है, और जब साइन पॉजिटिव होगा इसका मतलब कि उस पर वर्क हो रहा है, और जब ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी फ्री एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी। यानी अगर कहीं पर कोई प्रोसेस हो रहा है और अगर उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है, मीन्स सिस्टम वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब बात ये आती है कि सर इसमें ये 3 तरह से वर्क हो रहा है, तो कैपिटल डब्ल्यू कब कहेंगे, पी इंटू डेल्टा भी कब कहेंगे, और डब्ल्यू माइनस पी इंटू डेल्टा भी कब कहेंगे। ये डब्ल्यू ये तो समझ में आ रहा है कि डब्ल्यू माइनस पी इंटू डेल्टा भी मैंने एक्चुअल में कितना वर्क हो रहा है सिस्टम, वो उसकी बात है। लेकिन टोटल डब्ल्यू किसको कहेंगे, आप पी इंटू डेल्टा भी किसको कहेंगे, ये किसको कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, आप हमको तरीका समझाएंगे कि सर कैसे काम करें। जैसे मान लीजिए हमने प्लास्टिक की बाटल में 1 लीटर दूध लाया और हमने आपको दे दिया, कह दिया कि भाई जोड़ा इसको बॉयल करके रख दीजिए, इसको बॉयल करके रख दीजिए। आप कैसे उसको बॉयल करने का काम करेंगे, हमको तरीका बताइए कि सर ऐसे ऐसे क्या उसी बाटल को गैस पर ले जाकर रख देंगे, और दूध निकालेंगे, तो निकालेंगे तो दूध निकालेंगे तो किस में गर्म करें, अरे निकाल किसी बर्तन में करें। हाँ तो काहे नहीं करो कि बर्तन में निकालो, बर्तन में काहे है। चलिए जो है देखिए जो है बात समझिए जो है भाई निकालेंगे मतलब तो बाहर गिरा देंगे। ये देखिए जैसे मान लीजिए आपने बर्तन में मिल्क ले लिया, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको गैस बर्नर पर रख देंगे। आप हमारी बात को समझिएगा, हमने ये सब बर्तन की बात हमने नहीं कहा था, हमने केवल कहा था कि भैया मेरा दूध 1 लीटर है, प्लास्टिक के डिब्बे में है, जरा इसको गर्म कर दे। ये सब आप 3-5 कर रहे हैं कि सर बर्तन में गिराएंगे, ये करेंगे, उनका हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा केवल उद्देश्य है मेरा दूध बॉयल होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, उस दूध को आप बर्तन में रख लेंगे, आप हीट सप्लाई हीट देना शुरू करेंगे। हीट किसको देंगे, दूध को देंगे कि बर्तन को देंगे, बर्तन को देंगे, लेकिन गर्म किसको करना है, दूध को गर्म करना है। देखिए सब उल्टा हो रहा है भाई, हमको मेरा उद्देश्य दूध गर्म हो, आप करें नहीं सर हम बर्तन गर्म करेंगे। देखिए अब होगा क्या, जब आप बर्तन को हीट सप्लाई करेंगे तो बर्तन आपका सॉलिड का होगा, और सॉलिड में भी एक्सपेंशन होता है। जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो उसमें भी कुछ फैलाव होगा, उसमें भी क्षेत्रीय प्रसार होगा जो, और जब वो फैल जाएगा तब हीट सप्लाई करेगा दूध को। यानी इसका मतलब ये है कि दूध को बॉयल करने में जो आपने हीट सप्लाई दिया, उसने हीट ने 2 काम किया, बर्तन में फैलाव किया, आप प्लस जो है दूध को बॉयल किया जो, तो यह कहलाएगा टोटल वर्क। ये कहलाएगा टोटल वर्क कि मिल्क भी बॉयल हुआ, आप बर्तन को भी आपने हीट दिया, तो वह कहलाएगा टोटल वर्क। अब बात सुनिए, ये P इंटू डेल्टा भी क्या है, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन बाय द सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम बनाए थे उसका वो एक्सपेंशन, मैंने जो भगोना या जो भी बर्तन रखे हैं जो फैलेगा वो P इंटू डेल्टा भी है, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि सॉलिड में क्षेत्रीय प्रसार बहुत कम होता है। तो एक्चुअल में मिल्क के लिए कितना हीट सप्लाई किया गया, तो टोटल जो W है यानी कंटेनर का मिल्क का, उसमें से जब कंटेनर वाला जब घटाएंगे तब आपको मिलेगा कि एक्चुअल
मिल्क को बॉयल करने के लिए कितना वर्क किया गया या कितना हीट सप्लाई। तो ये टोटल में दोनों छिपा हुआ है, क्योंकि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं हम सीधे मिल्क को हीट नहीं दे पा रहे हैं। किसको दे रहे हैं? बर्तन को। बर्तन तब किसको दे रहा है? उसको। तो कुछ बर्तन भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यह V इंटू डेल्टा V जो है ये बर्तन वाला है, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी और टोटल जो W है वो जब मिल्क को बॉयल करेंगे तो ज्यादा होगा। तो टोटल में से जब भी V इंटू डेल्टा V को निकालेंगे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका साइन नेगेटिव। यानी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, कहीं भी अगर फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है मिल्क सिस्टम वहां पर वर्क कर रहा है। लिखिए जरा लास्ट में, हैंस ब्रैकेट में लिखेंगे W माइनस P इंटू डेल्टा V, हैंस W माइनस P इंटू डेल्टा V stands for the maximum net work available from the process, Thus we say that for a process occurring at constant temperature and constant pressure, the decrease in Gibbs free energy is equal to the इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे maximum work done, इन्वर्टेड कामा क्लोज, obtained from the process, the change in free energy measure the useful work done, चलिए जरा हेडिंग दे दीजिए, वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। Variation of free energy with temperature and pressure. Variation of free energy with temperature and देखिए हम लोगों को एक जो है शुरू में पहले एक हमको रिलेशन बताना है, इसके आंसर में वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी का विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी dT और dP के टर्म एक हमको शुरू में
रिलेशन लाना है चेंज इन फ्री एनर्जी का, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर के टर्म में, क्योंकि ये कह रहे हैं वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर। जब ये रिलेशन आ जाएगा तब हम बात करेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर के अनुसार ये किस तरह से चेंज होगी। तो पहले तो रिलेशन लाना है और फिर क्या करेंगे। देखिए जब भी हम फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो ये दोनों पैरामीटर कांस्टेंट होंगे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो दोनों को कांस्टेंट करके देखें कि किस तरह से फ्री एनर्जी हमारी जो है चेंज हो रही है। लेकिन पहले फार्मूला हमको डिराइव करने दीजिए चेंज इन फ्री एनर्जी का, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर के टर्म में। लिखिए वी नो दैट G is equal to H minus Ts. Equation number 1. Since H is equal to E plus PV, so G is equal to E plus PV minus Ts. इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 सिंपल सा रिलेशन है, केवल यह का मान हमने रख दिया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। चलिए देखिए अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर देंगे। हमको डीजी का मान चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर देंगे, मान डीजी के टर्म में आएगा। देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 वी गेट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 वी गेट जी का डिफरेंशियल हो गया डीजी, ई का डिफरेंशियल हो गया डी प्लस टी को कांस्टेंट रहिए, वी को डीवी, वी को कांस्टेंट करिए डीपी माइनस टी को कांस्टेंट करिए डीएस, एस को कांस्टेंट कीजिए डीटी। ठीक है, इसको कहिए इक्वेशन नंबर 3। We know that combined first and second law of thermodynamics, we know that combined first and second law of thermodynamics is TdS is equal to dE plus PdV। इसको कहते हैं combined first and second law of thermodynamics। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में देखिए ये टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे TdS। ठीक है, तो देन फ्रॉम इक्वेशन 3 we get, then from equation 3 we get अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, CDS से TDS कैंसिल, या मिल गया DG इक्वल टू VdP माइनस SdT। ये का आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन मिल गया जो आपसे 2 नंबर में पूछता है प्रूव करने के लिए। और हमने शुरू में आपको बताया भी था कि हम एक रिलेशन लाएंगे जो चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर के टर्म में होगा।
जो रिलेशन हम लोगों का आ गया, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों में पूछेगा, इसको फार्मूला जैसे आपको याद भी रखना है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो हम इसको सीधे सीधे इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, हमको टेम्परेचर और प्रेशर के साथ इसका वेरिएशन पढ़ना है। हम क्या करेंगे कि एक बार प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो एक वेरिएशन हमारा मिलेगा जो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हो, क्योंकि प्रेशर जैसे कांस्टेंट करेंगे गायब हो गया, तो जो रिलेशन मिलेगा वो टेम्परेचर के टर्म में होगा। फिर दोबारा हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो जो रिलेशन हमको मिलेगा वो आपका प्रेशर के टर्म में होगा, और अगर दोनों को कांस्टेंट करेंगे तब भी हमको एक रिलेशन मिलेगा। तो इस तरह से तीन कंडीशन हमको यहाँ पर मिलेगी। तो बारी बारी से करते हैं, पहले प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है। लिखे जाए let if P is equal to constant, if P is equal to constant, then dP is equal to 0. So from equation 5 we get, आइए क्वेश्चन नंबर 5 से क्या मिलता है देखते हैं। देखिए कांस्टेंट प्रेशर अब इधर लिखना है तो इसको लिख देंगे डेल जी, और साइड में हो गया कांस्टेंट पी, हो गया इक्वल टू, आपने कहा टीपी 0 है तो ये टर्म गायब हो गया, सीधे मिलेगा -s और ये हो जाएगा डेल टी और कांस्टेंट पी। देखिए सीधे एक लाइन हमने कम कर दिया, मान यहाँ रख दिया, जो आया उसको हमने कांस्टेंट में लिया। ठीक है, उतारिए इसको। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल टी कांस्टेंट पी इक्वल टू -s। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 6। एक रिलेशन हमको मिल गया फ्री एनर्जी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको वेरिएशन पढ़ना है ना टेम्परेचर और प्रेशर का, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन होगा, प्रेशर के, अब इस समय टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है, प्रेशर को कांस्टेंट शो कर रहा है। अब फिर क्या करेंगे, अब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमको रिलेशन मिलेगा। लिखिएगा एंड if T is equal to constant, and if T is equal to constant, dt is equal to 0, dt is equal to 0. So from equation 5 we get, del G कांस्टेंट T, अब दूसरा टर्म गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा V डेल T कांस्टेंट T, या यहाँ से मिलेगा डेल G डेल P कांस्टेंट T इक्वल टू V, इक्वेशन नंबर 7। ये प्रेशर के रिस्पेक्ट में वेरिएशन हो गया। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ठीक है। चलिए अब इसके बाद नंबर किसका है, हाँ दोनों को कांस्टेंट है, ठीक है ना, लिखे जाए if both P and T are constant, then dP is equal to 0 and dt is equal to 0. Then from equation 5 del
del कांस्टेंट P कांस्टेंट T इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो ये हम लोगों ने जो है पूरा वेरिएशन जो है डिस्कस कर दिया है। तो फ्री एनर्जी हो गई, फ्री एनर्जी का वेरिएशन हो गया। हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन और केवल वर्क फंक्शन भी इसी को कहते हैं। और वर्क फंक्शन OR इसी को कहेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ठीक है, बात सुनिए जो है। देखिए अभी हमने कहा था जो है कि हम जो है गिब्स फ्री एनर्जी को या फ्री एनर्जी को कैपिटल G लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो गिब्स से आप विज्ञान के जी आ गया जो यहाँ पर जो हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन है इसको कैपिटल H से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कैपिटल H से इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम सिंबल कैपिटल A यूज करते हैं। अब ये कैपिटल A कहाँ से आया है? तो यह एक जर्मन वर्ड है आर्बिट। अभी मैं नोट करा दूंगा। उस आर्बिट का मतलब होता है वर्क। जर्मन वर्ड है आर्बिट। आर्बिट मीन्स होता है वर्क। और हम लोग यहाँ पे वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से ये कैपिटल A लिया हुआ है। यानी कैपिटल A वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसको डिफाइन करने का जो फार्मूला होता है H माइनस ds। इस फार्मूले से इसको हम जो है डिफाइन करते हैं। तो लिखिए जरा it is usually denoted by the symbol कैपिटल A। इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे कैपिटल A, कैपिटल E। और फिर इसके बाद आगे ब्रैकेट में लिखिए फ्रॉम द जर्मन नेम, फ्रॉम द जर्मन नेम। ये हमने इस पे लिख रखा है आर्बिट। फ्रॉम द जर्मन नेम आर्बिट ARBIT which means work, which means work। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। and is defined as फार्मूला लिखिए H माइनस ds। H माइनस ds। इस फार्मूला से हम इसको डिफाइन करेंगे। वेयर P S लिखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
internal energy of the system. T is equal to temperature. S is equal to entropy. आइए अब बात करते हैं। देखिए अब आगे हम जो है चेंज इन वर्क फंक्शन की बात करेंगे। तो देखिए चेंज का मतलब है कोई सिस्टम लेंगे, इनिशियल में उसका वर्क फंक्शन होगा, जब वो फाइनल में जाएगा तो फाइनल में वर्क फंक्शन होगा, और फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो हमको चेंज की बात मालूम हो जाएगी। लेकिन जो कुछ भी हम करेंगे उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो इनिशियल कंडीशन में जो वर्क फंक्शन होगा वो होगा A1 = E1 माइनस TS1, और जब फाइनल में जाएगा तो A2 = E2 माइनस TS2। और अभी फाइनल में से इनिशियल टू चेंज का फार्मूला हमको मालूम है, लिखे let us suppose any system in state 1, only one, having internal energy E1 and entropy S1 while in state 2 it has internal energy E2 and entropy S2 at constant temperature T. Then Helmholtz function for state 1 and 2 can be written as चलिए अब आप इसको उतारिए, जो मैं लिख रहा हूँ फॉर स्टेट 1 और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर स्टेट 2। स्टेट 1 के लिए हमने लिख दिया, स्टेट 2 के लिए लिख दिया। Now change in Helmholtz free energy E2 minus E1 minus TS2 minus E1 minus TS1, ये हो गया डेल्टा E2 minus E1 minus TS2 minus S1 और डेल्टा E equal to डेल्टा E minus T into डेल्टा S।
तो ये फार्मूला आ गया चेंज इन वर्क फंक्शन के टर्म में। कुछ इसमें समझाना नहीं है, सब आप समझ रहे हैं। चलिए ये हेडिंग देखिए, वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विच टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विच टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विच टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी चेंज इन वर्क फंक्शन का, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम, इसके टर्म में हमको रिलेशन खोजना है। ठीक है, जब रिलेशन आएगा तो फिर उसकी बात करेंगे। जो लिखे जाए वी नो दैट A equal to E minus TS, इसको कहिए इक्वेशन नंबर 1। और देखिए हमको मान किसका चाहिए, चेंज इन वर्क फंक्शन का, तो हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशियल कीजिए। डी का डी है, ई का डी, टी डी एस माइनस एस डी टी, माइनस एस डी टी, इसको कहिए इक्वेशन नंबर 2। We know that combined first and second law of thermodynamics, combined first and second law of thermodynamics is TdS is equal to dE minus plus PdV, TdS is equal to dE plus PdV। ठीक है, चलिए अब बात सुनिए। जो है ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 में जो डी है, इसका मान हम इसकी मदद से लिखें। तो इसकी मदद से अगर डी का मान लिखा जाए तो डी इक्वल टू होगा आपका टी डी एस माइनस पी डी वी। डी इक्वल टू होगा टी डी एस माइनस पी डी। अब डी का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, हमको रिलेशन मिल जाएगा। Substituting the value of DE, substituting the value of DE in equation 2, in equation 2 we get, मान आगे रखते हैं DA इक्वल टू TdS माइनस PdV, ये रख दिया माइनस TdS और माइनस SPT। TdS से TdS कैंसिल, DA इक्वल टू आ गया माइनस PdV माइनस SPT, इक्वेशन नंबर 4। और हमने आपको कहा था कि इसी तरह का रिलेशन हमको चाहिए।
dA का dt और dv के टर्म में रिलेशन आ गया। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, सारे रिलेशन हमको मिल जाएंगे। Let v equal to constant, dv equal to 0. Let v equal to constant, dv equal to 0. So from equation 4 we get, del a constant v, पहला टर्म गायब हो गया, माइनस यस del t constant v r del a del t constant v equal to minus s। इक्वेशन नंबर 5 एक रिलेशन मिल गया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ावे, देखिए एंड इफ t इक्वल टू कांस्टेंट, एंड इफ t इक्वल टू कांस्टेंट dt equal to 0, so from equation 4 we get, सब लिख लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। so from equation 4 we get del a constant t equal to p del v constant t or del a del v constant t equal to minus p। ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रिलेशन हो गया। इक्वेशन नंबर 6, जैसे एक को कांस्टेंट रखेंगे दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेशन मिल जाएगा। अब दोनों को कांस्टेंट करना है, लिख लीजिए पहले इतना। लिखे जरा, if both t and v are constant, if both t and v are constant, then dt equal to 0 and dv equal to 0. So from equation 4 del a constant t constant v equal to 0, इक्वेशन नंबर 7। तो ये सब हमारा वर्क फंक्शन हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब आपका जो है समाप्त हो गया। कल मिलेंगे तो एक इक्वेशन पढ़ाना है जिसका नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन।